बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इस शलवार की डिज़ाइनिंग शेयर की थी। आप लोगों ने इसे काफ़ी अप्रिशिएट किया, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी कुर्ती की डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट ही वीडियो मेरी इस क्रंचीज़ के ऊपर थी, क्योंकि इसकी भी रिक्वेस्ट मेरे पास थी और बस कपड़ा भी बचा हुआ था। तो चलें, आज मैं इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग आपसे शेयर कर देती हूँ। सिंपल है, एलिगेंट है, कैजुअल घर में पहनने के लिए है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। कमीज़ की कटिंग मैंने थोड़ी सी चेंज की हुई है। इसका ट्यूटोरियल मौजूद है मेरे व्लॉग के चैनल के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अदरवाइज़ आप इसे सिंपल कट कर सकते हैं। फोल्डेड हिस्से से नीचे की तरफ 9.5 इंच और जहाँ पे आर्म होल की शेप है वहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ लेने के बाद मैंने इस तरीके से तिरछा इसको आयरन कर लिया है, ताकि दोनों तरफ जब मैं इसे ओपन करूँ तो मेरे पास क्रीज लाइन मौजूद हो। ये चूँकि उरे फैब्रिक है तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम इस तरीके से करना है कि इसमें खिंचाव ना आए। तो मैंने यहाँ पे वैसे ही जैसे पाइंचे के पाइंचों के ऊपर सिलाइयाँ लगाई थी डबल थ्रेड इस्तेमाल करके, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने धागा थ्रेडिंग करना भी बताया है। आपकी सहूलत के लिए उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे भी शो कर दूँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सब डिटेल में हर वीडियो में शेयर नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। शर्ट के ऊपर जो मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, इसके नीचे मैंने कोई फ्यूजिंग नहीं लगाई। अब चूँकि ये उरेब कपड़ा है, इसको हल्का हल्का अंदर की तरफ नम देते हुए सिलाई लगानी है। ज़्यादा स्पीड से मशीन नहीं चलानी, वरना धागा दरमियान में ही टूट जाएगा, फिर डिफ़िकल्टी होती है। अब हमें ये देखना है कि हमें किस सीक्वेंस से यहाँ पे सिलाइयों का गैप रखना है। हमारे पास जो नॉर्मल फुट होता है मशीन का, उसके दोनों पाँव की विड्थ डिफरेंट होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो विड्थ एक तरफ लेफ़्ट से राइट आते हुए हम लोगों ने इस्तेमाल की है, तो ये नहीं कि हमने पलट के वापस जाना है, हमने वहीं से दोबारा सिलाई स्टार्ट करनी है। अदरवाइज़ फिर एक लाइन का गैप ज़्यादा हो जाएगा, एक लाइन का गैप कम हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ सेंटर है, नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन तिरछान में चेंज कर ली है। जो पहले हम लोगों ने एक लाइन स्टिच कर ली है, उसी के साथ साथ चलेंगे, लेकिन पहले 2 बखिए या टांके जो हम लोगों ने लगाने हैं वो कोशिश करें हाथ से लगा लें, वरना मोड़ते हुए थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पे मैंने 2 लाइंस आपको स्टिच करके दिखा दी हैं। अब तीसरी भी मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने यहीं से शुरू करना है। यहाँ दूसरी साइड जहाँ पे वाइंड अप किया है वहाँ से शुरू नहीं करना। अच्छा, ये जो डबल धागा या ट्रिपल धागा इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोशिश करें कि बखिया पक्का करके ना स्टार्ट करें और कपड़े को खींच के मत लेके जाएं, वरना वहीं पे बल आ जाएगा और बदनुमा लगता है। ये लीजिए, बैक पे मैंने ब्लू थ्रेड रखा था, फ्रंट की तरफ वाइट रखा था। यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लेस लगानी है। ये वही लेस है जो मैंने ट्राउज़र पे इस्तेमाल की थी। इसका बैक के ऊपर मैंने डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप लगा दी है। मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था कि इसके बगैर भी काम हो सकता है। ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन अभी आपको इसका फ़ायदा समझ में आ जाएगा। लेस सेंटर से फोल्ड कर दी है और यूँ इसको तिरछा करने के बाद हम लोगों ने उसी सीक्वेंस में रखनी है। ये देखना है कि जो 5 सिलाइयाँ लगाई हैं उसके बाद कितने गैप से ये बेहतर लगती है। अब चूँकि इसके बैक के ऊपर ग्लू, लाइट से ग्लू के साथ जो जर्मन वाइट ग्लू होता है, मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी हुई है, तो जैसे ही इसको प्रेस करूँगी वहीं पे ये फिक्स हो जाएगी। अगर मैं डबल साइडेड टेप यहाँ पे ना इस्तेमाल करती तो मुझे यहाँ पे लेस को प्रॉपरली अटैच करने में दिक्कत होती, एक चीज़ ये। और दूसरी, जब मैं लेस के ऊपर सिलाई लगाती हूँ तो बाज़ मशीनें ऐसी होती हैं कि वो लेस को इकट्ठा कर देती हैं, तो यहाँ पे उसने बुकरम का इफ़ेक्ट दिया है मुझे। तो उम्मीद है आपके सवालों के जवाबात मिल गए। अब ये बन गई है इस तरीके की, जो आर्म होल की शेप है उसके मुताबिक मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है और फिर इसके ऊपर सेंटर में सिलाई लगानी। इससे पहले हम लोगों ने इसे बैक की तरफ से भी आयरन कर लेना है, ताकि हमें आसानी हो जाए। लेकिन बैक की तरफ हम लोगों को इसकी आयरन करने से पहले फ्रंट बिल्कुल बराबर रखना है। अच्छा, ये आपका जो आयरनिंग क्लोथ्स है, इसके ऊपर अगर ये चिपक गया है तो इसे खुरच के स्क्रैच करके हमने इसे निकाल देना है फिर बैक पे। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि कपड़े के ऊपर कहीं ना कहीं रफ़, यानी होता ही है ना, चिपक जाएगी एक्स्ट्रा ग्लू की तरह, और फिर जब उस पर आयरन चल गई तो फिर
कपड़े का वो हिस्सा ख़राब हो जाता है। अब इसके दोनों साइड पे हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने अपनी शर्ट का ये दिखाया आपको कॉर्नर कि इसके नीचे मैंने, जब आपको याद होगा, ये शर्ट सिखाई थी तो इसके कॉर्नर को तुरपाई नहीं की थी मैंने, इसके अंदर डबल साइडेड टेप लगाई थी। तो अब मैंने सिर्फ सिलाई वी पे लगानी, यहाँ नहीं लगानी, क्योंकि इसके नीचे ऑटोमेटिकली वही टेप लगी हुई है। स्लीव पे भी हमने ये डिज़ाइन करना है। स्लीव की लेंथ रखी है मैंने 23 इंचेस। यहाँ से आर्म होल की जो गहराई होती है, ये बगल का हिस्सा होता है 2 इंच नीचे की तरफ, और यहाँ से सेंटर जो फोल्ड है 15 इंचेस नीचे की तरफ लेके इसे यूँ तिरछा, दोनों स्लीव्स मैंने एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रखी हुई है, ये तिरछान बना दी। अब मेरे पास ये वी शेप है। इस वी शेप के ऊपर मैंने वैसे ही 5 सिलाइयाँ लगानी है, जो सीक्वेंस मैंने आपको नेक लाइन का बताया है। ये लीजिए, यहाँ पे ये दोनों स्लीव्स मैंने तैयार कर दी थी क्योंकि पैटर्न तो सेम ही है। अब मैं आपको नेकलाइन बनाने का पैटर्न बता रही हूँ, थोड़ा सा इसे ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे आप जो भी नेकलाइन इस पर पलटना चाहते हैं पलट लीजिएगा, लेकिन मुझे इसके हिसाब से ठीक लगा। गले की चौड़ाई रख रही हूँ यहाँ पे 3.5 इंच, जो कि तैयार 4 इंच होगी, यानी 8 इंच। गले की गहराई 2 जगह मार्क करनी है, एक 4 इंच पे और दूसरा 6.5 इंच के ऊपर, जो कि 6 इंच गहराई रह जाएगी जब शोल्डर ऊपर से स्टिच होगा। अब हम लोगों ने पहला निशान जो 3.5 बाय 4 इंच पे है, इस पर स्क्वायर बना देना है, और फिर इसके अंदर अभी हम राउंड शेप नहीं बना रहे, पहले हम नीचे वाला वी शेप बना रहे हैं। अब चूंकि मैंने ट्रायंगल बेस के ऊपर डिज़ाइन किया है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं नेकलाइन में वी शेप आना था, तो मैंने जहाँ पे ये गहराई 4 इंच मार्क की थी उससे आधा इंच अंदर की तरफ लेके पहले वी बनाया है और फिर राउंड शेप बनाया, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। अब हम लोगों ने पहले राउंड शेप नेकलाइन की कपड़े के ऊपर ही कटिंग कर लेनी है। मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट गला बनाने का पैटर्न यही लगता है, इसलिए मैं आपसे ये बार बार शेयर करती हूँ। अच्छा, जो ये अंदर वी कट है ना, इसमें सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद इसे कट करना है, एग्जैक्ट लाइन पे कटिंग नहीं करनी, क्योंकि नेक लाइन में तो 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है, सिलने के बाद वो बड़ा हो जाएगा। फ्यूजिंग ली है मैंने इसी हिसाब से जो नेकलाइन बनाने के लिए होती है, कि मेरे नेकलाइन से चौड़ी भी ज़्यादा हो और लंबी भी ज़्यादा हो, इसी से बैक नेकलाइन भी हम निकालेंगे। अब जो शेप मैंने कट कर दी है फैब्रिक के ऊपर, सेम उसी को मुझे कट करना है बुकरम के ऊपर भी, इस तरीके से एग्जैक्ट वही, क्योंकि हमने इसका सिलाई का मार्जिन बाद में इसमें ऐड करना है। अब जो मैंने ये शेप बनाई, इसके बाहर 1/2 इंच का मार्जिन मुझे ट्रेस करना है, लेकिन उससे पहले मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो 1/2 इंच का मार्जिन है, इसके बाद ये जो वी एक्चुअल निशान लगाया वो भी निशान मेरे पास बुकरम में होना चाहिए, और वो जो 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है उसको नीचे मिला देना है। यूँ आपको करीब से करके दिखाऊं, अब आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सिलाई का मार्जिन है सारा निकल जाएगा। इसके बाहर 1 इंच या 1.25 इंच जितना आप पलटते हैं नेकलाइन के ऊपर, वो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेस कर लेना। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, दोनों पीसेज अलग कर लेंगे। अब ये सेंटर से जो नेकलाइन निकला था उसको रेफरेंस के तौर पे लेने के बाद बाहर के दोनों पीसेज मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर दिए। 1.25 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ रखा है, जो अंदर की तरफ फोल्ड होके हाफ फुट के गैप से सिलाई जो हम लगाते हैं वो लगा लेंगे। अब हमने जो इसकी कटिंग करनी है वो सेंटर पीस बुकरम समेत कपड़े को निकाल देना है, ये वाला वी स्लिट भी निकाल देना है। इसके बाद जो हमारे पास 1/2 इंच का मार्जिन था बुकरम का, वो सिर्फ बुकरम इसके अंदर से निकाल देना है। तो अब हमारे पास अंदर की सिलाई के मार्जिन के लिए सिर्फ कपड़ा बचा। अब हमने शर्ट का वो पीस जिस पर नेकलाइन कटिंग की थी, सीधा हिस्सा ऊपर रखा और इस गले का सीधा हिस्सा इसके साथ रख देना ऐसे। ऊपर आपको शोल्डर एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, बाद में हम कट करेंगे। पहले हम वी स्लिट को स्टिच करेंगे, क्योंकि इस पूरे को अगर एक साथ लेके चलेंगे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ पे कोना है नीडल अंदर की तरफ रख के डायरेक्शन चेंज कर देंगे और हाफ गुलाई वाले हिस्से को हम लोगों ने स्टिच करना है। कोनों का बहुत ध्यान रखना है, नीडल अंदर रख के कहाँ चेंज करनी है डायरेक्शन वो ध्यान में रखिएगा। बुकरम के बिल्कुल साथ सिलाई नहीं लगानी, एक सूत या जो एक पॉइंट होता है 1 इंच का उससे थोड़ी दूरी पे लगानी है, क्योंकि बुकरम थोड़ा थिक होता है ना, इस वजह से उसको पलटने की गुंजाइश चाहिए। अब ये यहाँ से एक्स्ट्रा मैंने थ्रेड कट कर लिए हैं और दूसरी तरफ से इसे शोल्डर से बैलेंस कर लेना है और फिर इसकी सिलाई वैसे ही लगा के और जहाँ पे वी स्लिट है थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाके इसे वाइंड अप करना है ताकि कोना ख़राब ना हो। यूं नीडल अंदर और थोड़ा सा यहाँ। अब जो हमारे पास वी स्लिट है उसके अंदर हमने कट लगाने हैं
इस तरीके से। उससे पहले ये जो बाहर वाला हिस्सा था इसको कटिंग कर दिया, एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर रहे यहाँ सिलाई तक। और फिर इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाने हैं गुलाई के, ताकि ये पलटने में आसानी हो। यहीं पे पलट के दिखा रही हूँ, फिर मैं इसे आयरन करके आपको इसकी डिटेल लुक दिखा दूँगी। ये देखिए कोने आराम से निकल आते हैं। ये थोड़ा लॉन टाइप का, लीलन पतली वाली होती है ना जो, ये वैसा फैब्रिक है। अच्छा जी, इसको बैक की तरफ पलट के हमें तुरपाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन जब हम तुरपाई कर लेंगे फिर कट कर लेना है। आपको शुरू में नज़र आया कि मैंने लेस के बैक के ऊपर डबल साइडेड टेप लगाई हुई है, तो ये जर्मन वाइट ग्लू से मैं पेस्ट करी थी। मैंने कहीं क्लिप भी ऐड कर दूँ ताकि आपको आसानी हो। ये मैंने एक्स्ट्रा किसी जार में निकाला है, ये पाउच में आता है। जार वाला मत लिया करें, वो ज़्यादा लिक्विडी बेस होता है, तो पाउच वाला ले लिया करें। 80 से 100 रुपये तक के बीच में आता है। ये डबल साइडेड टेप है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बैक के नेकलाइन बैक के पीस के ऊपर सेंटर से 4 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाए हैं, क्रीज बना ली है। और जो मैंने पेस्ट किया है डबल साइडेड टेप लेस के ऊपर, वो मैं चाह रही हूँ बैक के ऊपर पैनल का लुक आए। तो इसको उस जो निशान लगाए हैं उससे बाहर की तरफ, यानी आर्म होल की तरफ रख के आराम आराम से डैप डैप करके, बहुत टू एंड फ्रो हम लोग को आयरन नहीं चलानी होती। स्टीम आयरन देख लिए, मैं स्टीम देती हूँ इसको। अच्छा, मुझसे अक्सर इस्त्री के बारे में भी पूछा जाता है। ये सिल्वर स्टार टेलरिंग आयरन है जो हम नॉर्मल ड्रेसेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर टेलर्स यूज़ करते हैं। ये हैवी होती है। अच्छा जी, अब इसको आराम से इसके ऊपर रख के मैंने ये भी दिखा दिया है आपको कि मैं पेस्ट किस तरीके से कर रही हूँ। लेस हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो डबल साइडेड टेप पिघल जाए। बेसिकली वो पिघल जाती है, दोनों कपड़ों में मिक्स हो जाती है। तो अब हम लोगों ने इसे आराम से दोनों तरफ पेस्ट कर लेना है, तो बैक का हिस्सा ऐसे ही तैयार हो जाएगा। अब इसकी सिलाइयाँ लगा लेंगे, जिस हिस्से पे सिलाई लगाना मकसूद है। अब हमने क्या करना है, बैक के पीस को दोबारा से फोल्ड कर लिया और फ्रंट का ये शोल्डर बस उससे मैच करना है, क्योंकि मैंने कटिंग थोड़ी सी इस दफ़ा चेंज की है। तो जब तक वो मैं करके नहीं देखूँगी मैं आपको नहीं बता सकती। जो नेकलाइन बना है उससे 1/2 इंच मैंने शोल्डर ज़्यादा ही रखा है। इसके मुताबिक वही बुकरम का पीस जो कि मैंने फ्रंट नेकलाइन के लिए लिया था, सेंटर से मेंटेन करके इसकी यही शेप कट कर लेनी है जो कि हमने शर्ट के ऊपर बैक वाला हिस्सा कट किया है। इसके बाद फिर हम लोग 1/2 इंच का और फिर 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। शोल्डर से मैं थोड़ा बढ़ाती होती हूँ ताकि बाद में कटिंग हो जाए। इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगा के वैसे ही पलट लिया जैसे फ्रंट का नेकलाइन था। ज़्यादा डिटेल बतानी बेहतर नहीं लगी मुझे, मैं काफ़ी दफ़ा ये ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। शोल्डर कैसे अटैच करने हैं, फ्रंट का पीस रखा इस तरह से, और बैक का ये पीस जो अपने तुरपा नहीं है अभी, इसको यूँ पलट के इस पे लाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा के ओवरलॉक करके इसको पलट के बैक पे तुरपाई कर देनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पलटे के लिए फैब्रिक लिया है 3.5 इंच चौड़ा और 1/2 इंच मैंने बैक की तरफ फोल्ड किया है। लेस जो मैंने इस्तेमाल की है इसी को मैं चौक दामन के पलटे के लिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ और स्लीव के आगे इसका एक हिस्सा कंगूरे वाला कट कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये गुम जाएगा, वैसे भी इसने गुम जाना ना, अंदर घूमेगा, फिर इस्त्री जो होती है वहाँ से हम लोगों को वो दिखाती है, इम्प्रेशन दिखाती है। तो अब इसे वैसे ही सिंपल जिस तरीके से सीधी साइड, कपड़े की सीधी साइड से मैच करके रखेंगे। पलटे का जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने फोल्ड किया है, जितना हिस्सा हमें लेस का छुपाना है उतना रखने के बाद इसे जो सिंपल हम कोने की सिलाई लगाते हैं, लब की सिलाई लगाते हैं, वो लगा लेनी है। फिर इसे हम लोगों ने कर लेना है प्रेस। ये लुक आ रही है फ़िलहाल। इसे बैक की तरफ पलट के इसे सिलाई के बराबर बराबर ले जाके, पलटे को मैंने कोई बुकरम नहीं लगाया, मैंने कोई ज़ीरो का बुकरम नहीं लगाया, क्योंकि बिल्कुल कैजुअल ड्रेस है मेरा। और इसको यूँ बैक की तरफ पलट के इसके ऊपर चलानी भी मैंने मशीन ही है, मैंने कोई इसके ऊपर हैंड सोइंग नहीं की है। अच्छा जी, अब इसके साइड वाले हिस्से एक्स्ट्रा हम लोगों ने कट कर देने हैं। और मैंने इसी तरीके से मैं बता रही हूँ आपको कि चौक दामन के ऊपर भी पलटा लगाया है, और उसका भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको कॉर्नर नफासत से बनाने आ जाए। लीजिए जनाब, हो गई ये कमीज़ कंप्लीट। पहले मैं डिटेल लुक दिखाती हूँ, फिर इसके बाद आपको मैं टाइम दे दूँगी कि जिसको जो स्क्रीनशॉट लेना वो ले लें। ये है नेकलाइन। अगर मैं चाहती तो इस पर मैं पर्ल्स लगा सकती थी, लेकिन घर के अंदर मुझे इतना ज़्यादा फैंसी काम बेहतर नहीं लगता है। फ्रंट बैक नेकलाइन मैंने बुकरम से बनाया है। जो मैंने कहती है फिटिंग, तो ये देख लीजिए फिटिंग वाली शर्ट है। इसे इंशाल्लाह मैं कैरी करके भी दिखा दूँगी कि मैं किस तरीके से इसको ओवरऑल लुक इसकी क्या लगेगी। बहरहाल इस वीडियो में भी है। और यहाँ पे चौक और दामन पे वैसे ही मैंने पलटे के साथ लेस लगाई है जैसे कि मैंने बाजू के ऊपर आपको बताई थी, और सिलाइयाँ मैंने तिरछी लगा दी हैं इस दफ़ा, क्योंकि हम लोगों ने जो कैजुअली घर के अंदर ड्रेसेस पहनने होते हैं वो बड़े कोई स्टर्डी किस्म के चाहिए होते हैं हमें, ताकि वो कहीं से भी उसके फटने की गुंजाइश ना रहे।
अब मैं आपको स्लीव का पैटर्न बता देती हूँ। स्लीव फ्रंट से मैंने 8 इंच रख दिया है। स्लीव का वी शेप ये वाला है, जैसा हम लोगों ने फ्रंट नेकलाइन को बनाया है। आगे की तरफ जो पलटा लगाया है, एक चीज़ और वाजे कर दूं कि ये वाले हिस्से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया करें, वरना धागे यहाँ से छलकते रहते हैं, ऑकवर्ड लगता है। मैं अपनी हर शर्ट, भले मैंने ए लाइन, भले सिंपल स्लीव से स्टिच करनी हो, मैं ये अंदर की तरफ ज़रूर फोल्ड करती हूँ ताकि वो चीज़ ओवरलॉक में भी गुम हो जाए। बैक का जो लुक है वो इस तरीके का आ रहा है। बैक पे मैंने पैनल का लुक दे दिया है, ये देख लीजिए कंप्लीट। और बैक के ऊपर भी मैंने वैसे ही पलटा लगाया है चौक दामन पे, जैसे फ्रंट के ऊपर था। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैं जो कुछ बना रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ताकि मैं नई वीडियो बनाने के लिए मज़ीद मोटिवेट हो पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोक के बनाया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। शलवार के साथ इसकी कंप्लीट लुक मैंने आपको दिखा दिया है, वेयर करके भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में दिखा दूँगी। साथ में स्क्रंचीज़ को भी मैंने रख दिया है क्योंकि मैंने इसके साथ ही ये बनाई हुई थी, एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था। तो जनाब ये है ओवरऑल लुक इस ड्रेस की। उम्मीद है अब आपका गिला दूर हो गया होगा कि टाई एंड डाई ड्रेस को डिज़ाइन करना बता दें। मिलती हूँ जनाब किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। इसके साथ मैं वाइट कलर का दुपट्टा ही लूँगी, कोशिश करूँगी एम्ब्रॉयडरी वाला। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।